हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ वुमेंस एजुकेशन यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट प्रोज फोर्थ लेसन वुमेंस एजुकेशन नारी शिक्षा, जो कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, जिसके आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का पूछता है। आपके पास दो विकल्प रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे। 2 में से आपको एनी 1 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। और इस पर्पज़ से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, और उनके सामने ये क्वेश्चंस कितना महत्वपूर्ण है आपको दिया हुआ है। 2017, 18 एंड 19 इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं जो कंपलसरी हैं, आपको पढ़ना है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज सोसाइटी नीड टुडे। आज समाज में किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन डज सोसाइटी नीड टुडे। आज समाज में या समाज को किस प्रकार की महिलाओं की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए गाइस, ये एग्ज़ाम में कितनी बार पूछा गया है, 17, 18 एंड 19। अभी 20 और 21 में भी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सोसाइटी नीड्स वुमेन with self-confidence and controlled behavior so that they may do their job in the right earnest spirit। इसका हिंदी में हम लोग समझ सकते हैं, सोसाइटी नीड्स वुमेन, सोसाइटी को आज महिलाओं की आवश्यकता है विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं विश्वास करने वाली, अर्थात जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास हो, एंड कंट्रोल बिहेवियर, और नियंत्रित व्यवहार करने वाली महिलाओं की, अर्थात आत्मनियंत्रित और नियंत्रित व्यवहार करने वाली महिलाओं की आज समाज को आवश्यकता है। सो दैट, ताकि दे में बी देयर जॉब, वे अपना अच्छे जॉब कर सकें, काम कर सकें, इन द राइट अर्नेस्ट स्पिरिट, सही और ईमानदारीपूर्ण आत्मा के साथ, अर्थात आज ऐसी महिलाओं की समाज में आवश्यकता है जिससे कि वह कंट्रोल बिहेवियर हो, कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस हो, जिससे कि वह समाज में अपने वैल्यू को समझ सकें और सही काम कर सकें। तो इसका आंसर हम लोग फिर से देख सकते हैं एक बार, सोसाइटी नीड्स वुमेन विद सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल बिहेवियर सो दैट दे मे बी देयर जॉब इन द राइट अर्नेस्ट स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। ये भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 18 और 20 में पूछा गया है। इसी को घुमा करके 17 और 19 में दूसरे प्रकार से पूछ सकते हैं। इसको 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला प्रकार है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मिस डॉक्टर एस राधाकृष्णन आर द 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ वैल्यूएबल लाइफ। इस राधाकृष्णन जी के अनुसार हमारे जीवन में ऐसे तो कौन कौन से गुण हैं जो हमारे जीवन को वैल्यू दे सकते हैं, महत्व दे सकते हैं। इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशंस द एसेंस ऑफ द गुड लाइफ। कहते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार। कहते हैं अच्छे जीवन का सार क्या है, अच्छे जीवन का संक्षेप में भाव क्या है, कैसे अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही थोड़े शब्दों में। इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लाइफ आर। जीवन को महत्वपूर्ण या जीवन को महत्व देने वाले 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, 3 महत्वपूर्ण गुण हैं, दामा, दाना एंड दया। दाम, दान और दया। दामा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, दाना मीन्स चैरिटी, एंड दया मीन्स दया मीन्स compassion। दया मीन्स compassion। दे कंस्टिट्यूट द सेंस ऑफ द गुड लाइफ। यही जीवन को अच्छे सेंस का निर्माण करते हैं, अर्थात ये अच्छे जीवन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, द 3 इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ ऑफ वैल्यूज़ ऑफ लाइफ आर। जीवन के 2 महत्वपूर्ण वैल्यूएबल क्वालिटीज़ हैं, दामा, दाना और दया। जहाँ पर दामा मीन्स सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, दाना मीन्स चैरिटी, दान पुण्य करना, और दया मीन्स कंपैशन, दया मीन्स किसी के अंदर दया की भावना देना। तो दे कंस्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यही अच्छे जीवन का निर्माण करते हैं, ये अच्छे जीवन के एसेंस हैं, सार हैं।
संक्षेप हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी 2018 और 2020 में पूछा जा चुका है। इसको क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वेयर द थिंग्स वुमेन वेयर entitled to in ancient India। कहते हैं व्हाट वेयर द थिंग्स वुमेन वेयर entitled, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं को इंटाइटल्ड किया गया है इन द एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में। इसी को दूसरे प्रकार से पूछ सकता है व्हाट कुड अवर वुमेन डू इन एंशियंट टाइम, हमारी महिलाएं प्राचीन समय में क्या क्या कर सकती थी, कौन कौन से इंटाइटल्ड, कौन कौन से अधिकार दिए गए थे महिलाओं को प्राचीन समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा इन एंशियंट इंडिया वुमेन वेयर इंटाइटल्ड। प्राचीन समय में, प्राचीन भारत में महिलाओं को इंटाइटल्ड किया गया था या अधिकार दिया गया था टू स्टडी वेदास, वेदों को पढ़ने का, एंड आल्सो टू रिसाइट द गायत्री श्लोकास, और गायत्री श्लोक का भी जाप करने का महिलाओं को अधिकार दिया गया था। तो इन एंशियंट इंडिया वुमेन्स वेयर इंटाइटल्ड टू स्टडी द वेदास एंड आल्सो टू रिसाइट द गायत्री श्लोकास। इस प्रकार से ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी 13 और 15 में पूछा जा चुका है। इस प्रकार से इसके भी आने की प्रबल संभावना है। इसका क्वेश्चन है व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ वैल्यूएबल टू वुमेन इन अवर लाइफ इन अवर टाइम। आज के समय में महिलाओं के लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कौन कौन से मौके उपलब्ध हैं। इसका आंसर हो जाएगा वुमेन इन अवर टाइम्स हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आज महिलाओं के पास बहुत सारे मौके हैं। दे कैन लर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर। वे साइंस स्टडी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हैं, आर्ट और लिटरेचर और साहित्य भी पढ़ सकते हैं। दे कैन टेक पार्ट इन सोशल वर्क। वे सामाजिक कार्य में भी हिस्सा निभा सकती हैं, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, और एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन में भी अच्छा योगदान दे सकती हैं। तो वंस अगेन रीड इट, वुमेन्स इन अवर टाइम्स हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। दे कैन लर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड लिटरेचर। दे कैन टेक पार्ट इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस प्रकार से इसको गाइस लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका 11 में पूछा जा चुका है। व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मणा's मदर गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट। लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को कौन सी शिक्षा दी थी जब वे जंगल अपने भाई के साथ जा रहे थे। राम सीता के साथ जब लक्ष्मण वनवास जा रहे थे तो उनकी माँ ने लक्ष्मण को क्या शिक्षा दी थी, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू फॉरेस्ट। जब लक्ष्मण फॉरेस्ट जा रहे थे तो हिज मदर आस्क्ड हिम टू लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या। तो लक्ष्मण की माँ ने कहा था कि पूरी अयोध्या को, पूरे जंगल को अयोध्या मानकर चलना, और लुक अपॉन रामा एंड सीता एज हिज पेरेंट्स, और राम को और सीता को अपना पेरेंट्स मान करके चलना। तो कहते हैं व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट हिज मदर आस्क्ड हिम टू लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या। जब लक्ष्मण जंगल की तरफ जा रहे थे तो उनकी माँ ने कहा था कि पूरे जंगल को अयोध्या मान करके चलना, और राम और सीता को अपना पेरेंट्स मानना, अपने माता पिता की तरह रिस्पेक्ट करना। हे मेरे पुत्र, तुम वन जा सकते हो, तुम जाओ। इस प्रकार से उनकी माँ ने राम लक्ष्मण के साथ वन जाने का आदेश दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य को डिस्क्राइब करिए। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा के मुख्य उद्देश्य का वर्णन करिए। इसका आंसर हो जाएगा द मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट ओनली गेटिंग नॉलेज। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, एंड लर्निंग अवर लिविंग, और अपने जीविकोपार्जन के लिए सीखना ही नहीं है, बट आल्सो इंटरिंग इनटू द हैप्पियर एंड बेटर वर्ल्ड। इसके साथ साथ हमें संसार को खुशी रखने में और संसार की खुशहाली में प्रवेश करने से भी है। अर्थात हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर लेना, नॉलेज प्राप्त कर लेना, जिससे कि हम अपने जीवन को सेटल कर सकें, यही नहीं है, बल्कि साथ में हमें संसार को खुश रखने के लिए भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2005 में, 2015 में, 2015 में पूछा जा चुका है, 2015 में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कॉजेस द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जी के अनुसार ऐसा क्या कारण है जो नारीत्व का पतन करने का प्रमुख कार्य किया है, अर्थात ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कारण आज नारीत्व का पतन हो रहा है। आंसर हो जाएगा इसका, अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड वाज कॉज्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन इन वुमेन। कहते हैं, राधाकृष्णन जी कहते हैं कि वुमेन्सहुड का पतन का प्रमुख कारण महिलाओं के अंदर होने वाली कंपैशन का पतन होना है। महिलाओं के अंदर होने वाले दया की भावना का पतन होना ही महिलाओं के पतन का सर्व प्रमुख कारण है। इसका आंसर आप लोग फिर से एक बार देखिए, अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड वाज कॉज्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ कंपैशन इन वुमेन। अर्थात इस राधाकृष्णन जी कहते हैं कि नारीत्व का पतन का प्रमुख कारण महिलाओं के अंदर दया की भावना का पतन होना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2017 में पूछा जा चुका है, ये इसका क्वेश्चन है, व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटीज़ डिस्टेंसिवस वुमेन फ्रॉम मैन। कहते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो, ऐसी कौन सी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ हैं जो महिलाओं को पुरुष से अलग करती हैं, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो महिलाओं को पुरुषों से अलग करती हैं। इसका आंसर हो जाएगा कंपैशन, दया इज़ द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस वुमेन फ्रॉम मैन। डिस्टिंग्विश मीन्स होता है अलगाव रखना, अलग करना, डिफरेंट करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो कंपैशन मीन्स दया इज़ द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस वुमेन फ्रॉम मैन। ऐसा अर्थात डिस्टिंग्विशेस वुमेन फ्रॉम मैन, यहाँ पर वुमेन, यहाँ पर मैन होगा। ओके, हाँ ओके, चेंज इट। तो कहते हैं कंपैशन मीन्स दया इज़ द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस वुमेन फ्रॉम मैन। अर्थात दया ही महिलाओं को पुरुषों से अलग करता है। वुमेन आर मोर कंपैशनेट दैन मैन। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक कंपैशनेट होती हैं, अधिक दयालु होती हैं, दयावान होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 2019 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको भी ध्यान से पढ़ना है। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंडेड एंड वाई। किस प्रकार की शिक्षा राधाकृष्णन जी रिकमेंड करते हैं और क्यों। इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंडेड दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज़ इम्पोर्टेड मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड बट आल्सो डीप। राधाकृष्णन जी कहते हैं कि जिस प्रकार की शिक्षा आजकल दी जाती है वह ना केवल ब्रॉड हो बल्कि डीप भी होनी चाहिए। अर्थात जो शिक्षा आजकल इंस्टीट्यूशंस में दी जाती है वह केवल विस्तृत ही नहीं बल्कि डीप, गहरी भी होनी चाहिए। और इट शुड हेल्प द स्टूडेंट्स इन डिफाइनिंग देयर एम इन लाइफ। इट शुड हेल्प, यह मदद करेगी द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, इन डिफाइनिंग देयर एम इन लाइफ, उनके जीवन के उद्देश्यों को डिफाइन करने में, स्पष्ट करने में। अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य पढ़ाई करना, और पढ़ाई भी कैसी, विस्तृत के साथ साथ गहरी भी होनी चाहिए, जिससे कि हम आगे चल कर के उसी पढ़ाई के द्वारा अपने जीवन और अपने उद्देश्यों को निश्चित कर सकें। तो गाइज़, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 9 क्वेश्चन आंसर्स जो कि वुमेन्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को, आंसर्स को फेयर कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, इनको लर्न कर सकते हैं, 2 और 3 टाइम्स वीडियो को वॉच कर सकते हैं, जिससे कि आपके अंदर ये वोकैबुलरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में जो एक्सप्लेनेशंस मैंने दिया है माइंड में सेट हो जाए। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएँ तो आप इनको आसानी से कर सकें। तो सो गाइस, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।